सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से, घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिक्र में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। पापा को पता चलेगा ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगना है। ओ यार, तो सुक्के चाचू को बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? और उनके जागने से पहले तो स्कूटी भी करोगे हम दोनों भी। चल। ओ यार, तुझे पता है ना अपने चाचू का, वो उठ गया ना तो उसने सारा घर सर पे उठा लेना है। गुल्लू। हाँ चाची। तुम जल्दी से घर आ जाओ, वो जाग गए हैं। तेरी यार। चल गुड्डी की स्कूटी देख के आते हैं। पर बाबूजी, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने स्कूटी इधर ही खड़ी की थी। मेरे को मालूम है कि ये काम गुल्लू और मिक्की का है। आज मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर देना है। अब देखिए आगे। एक गल कमा की गल वीर जी? मैं सारी रात सो नहीं सका तेरी वजह से। मेरी वजह से? की गल कर रहे वीर जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो आप? 3 पुश्तों बाद जब खन्ना खानदान में गुड्डी पैदा हुई थी ना, तब तू गुड्डी का बाप हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। हाँ वीर जी, उन दिनों तो बैंक की क्लोजिंग चल रही थी ना। आपको तो पता ही है बैंक क्लोजिंग के टाइम पे हम लोगों को कितनी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। मैं तो शाम को ही हॉस्पिटल पहुंच पाया था, पर आज अचानक आप मुझे बोल लेने दे, शायद मेरा मन हल्का हो जाए। सुन ले इनकी बात, सारी रात करवटें बदलते रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब गुड्डी पैदा हुई थी तो तेरे सिवाय वहां हॉस्पिटल में सारे मौजूद थे। मैं था, बाऊजी थे, बीजी थे, जतिंदर था, शानी थी, ये बच्चे, ये हरी, मिक्की, गुल्लू सारे थे। और सारे के सारे वाहेगुरु से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे वाहेगुरु कि इस बार खन्ना परिवार पे रहम करो, हमें एक प्यारी सी गुड्डी दे दो। वीर जी, मेरे को सब पता है। पता तो है तेरे को, पर याद नहीं है, इसी वास्ते याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम। जिस वक्त नर्स ने आगे बताया ना कि हमारे घर में लड़की हुई है, तो सुरेंद्र ने उस नर्स को जप्फी मार ली। वो नर्स तो पहले घबराई गई और बाद में भी ना हक्की बक्की खड़ी रही। वो सोच रही थी कि कुड़ी पैदा होने पर लोगों का मुंह लटक जाता है, और ये आदमी इतना ज्यादा खुश हो रहा है कि पाशो, उससे क्या पता था? मेरी दादी मेरी बुआ के लिए तरसते तरसते ऊपर चली गई, और मेरी बेबे, मेरी बहन के लिए उसने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी। और मेरी लाजो, लाजो जी ने तो हर व्रत रखा कि हमारे घर में लक्ष्मी हो जाए। हाँ बीजी ना, जब भी कोई घर में खुशखबरी आने वाली होती ना, तो बाबा जी से प्रार्थना करती रहती कि हे वाहेगुरु इस बार हमें कुड़ी दे दे। उनकी प्रार्थनाओं का ही फल है ये गुड्डी, जिसमें तू रौब जमा के बैठा है। ये क्या कह रही है परजाई जी? जी ये सब हो क्या रहा है? मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन? मेरे को अच्छी तरह से याद है, बाबूजी ने तो कमाल ही कर दिया था। बिना ये चेक किए हुए कि लड़का हुआ है या लड़की, खबर सुनते ही चंदू हलवाई की दुकान पे पहुंच गया और उसकी सारी देसी घी की मिठाइयाँ खरीद ली। अरे मिठाइयाँ खरीदी सो खरीदी, उसे धमकी भी दे दी। और मैंने चंदू हलवाई को कहा, अब इस वक्त के बाद अगर तूने एक पीस मिठाई भी बेची ना, तो मैंने तेरी दुकान पर नहीं चढ़ना। और बंदा वो भी जुबान का पक्का था जी। उसने उसके बाद मिठाई नहीं बेची, और अगले दिन एक टोकरा लड्डुओं का अपनी तरफ से भेजा। बस दुकान वाले ने ना सारी मिठाइयाँ भर के डब्बों में अस्पताल पहुंचा दी, और बाबूजी ने भी ना एक एक नर्स, एक एक डॉक्टर को ना अपने हाथ से डब्बा दिया था।
आज भी अस्पताल वाले सब याद करते हैं हमें। हाँ, मैं बच्चों में सबसे बड़ा था, मेरे को याद है जब भी मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, बस बाबूजी मेरे मुंह में देसी घी का लड्डू डाल देते। बाबूजी ने जबरदस्ती मुझे इतने लड्डू खिलाए कि आज भी आप देसी घी के लड्डू के नाम सुनकर घबरा जाते हो। पता है, और फिर ये खबर पटियाला में आग की तरह से फैल गई कि खन्ना के घर में कुछ तो बात कुड़ी हुई है। बस फिर हमारे घर में आशीर्वाद देने वालों की लाइन लग गई। बस जो भी गुड्डी को आशीर्वाद देने के लिए आता, बाबूजी, वीर जी और ये जफिया पा के उनको मिलते थे। याद है ना? और पता है, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। कहते थे पटियाला के खन्नों के घर 3 पुश्तों के बाद कुड़ी पैदा हुई है, ऐसे कैसे जाने दे। हाँ, और पता है जतिंदर, इसने तो कमाल ही कर दिया था। हाँ, ये तो पागलों की तरह से नाच रहे थे। पता नहीं कहाँ से बैंड वालों को पकड़ के ले आए। और हॉस्पिटल वाले बाबूजी के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे थे, भाई यहाँ पे शोर मचाना मना है। पर ये बाबूजी की बात कहाँ मानने वाले थे, बस पागलों की तरह से नाचते ही जा रहे थे। तब पहुंचा था तू हॉस्पिटल में, तब अपना बैंक का काम खत्म करके। हाँ, और अब ये पूरे पटियाला में घूमता है, ये कहता हुआ कि मैं गुड्डी का बाप हूं। और दलजीत, जरा इसको बताइयो कि हम भी उसके कुछ लगते हैं कि नहीं। और नहीं जतिंदर, हम गुड्डी के क्या लगते हैं? गुड्डी इसकी है और ये गुड्डी का बाप है। हम तो गुड्डी के कुछ नहीं लगते। वीर जी कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं। तूने तो एक ही झटके में नियम लागू कर दिया कि गुड्डी जाएगी तो बस सिटी गर्ल्स कॉलेज में। अरे ये तेरे से बड़े हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं, तूने इनकी बात मानना तो दूर, इनकी बात पे गौर भी नहीं किया। परजाई जी, आप इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो रही हो। छोटी सी बात है ये छोटी सी बात है। मेरे को पहले पता था, सब यही कहेगी ये छोटी सी बात। और ये छोटी बात नहीं है सुखे। ओए तूने वीर जी का दिल दुखाया। ओए अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वीर जी को सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी वीर जी। मतलब अब गुड्डी सिटी कॉलेज नहीं जाएगी? हाँ, मैंने ये कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने वीर जी को समझा देना है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। हाँ, तूने मुझे ये वाली बात समझा देनी है। तूने किसी की बात सुननी नहीं, तू समझने की कोशिश नहीं करना चाहता। वीर जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आइए आराम से बात कर लेते हैं ना। ओए, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? तू रो रही है? हाँ, मुझे तो दूसरा कोई काम ही नहीं है ना, तो बस जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, उसमें मैं रो लेती हूँ। रोए मेरी जुत्ती। झूठ बोल रही है ना? मैंने अभी तेरे को देखा आंसू पोंछते हुए। यार ये अजीब जबरदस्ती है। अरे मिक्की, वो कल्लू मिस्त्री का क्या करें यार? ये मर जाना कल्लू मिस्त्री कौन है? हाँ, एक काम कर, तू ना मेरे साथ अभी अनाज मंडी चल और वहां जाके कल्लू मिस्त्री को बोलना कि तेरे नए स्कूटी की चाबी खो गई है। वो इसकी बात जरूर मान लेगा। मतलब ये कि हम तेरे स्कूटी की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेंगे। तुम दोनों को मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ, 100%। तुम दोनों ना पागल हो गए हो। वैसे इतनी मुश्किल से बचे हैं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। हेलो। यस। गुल्लू, गुड्डी कहाँ है? मैं कोई गुड्डी का सेक्रेटरी हूँ जो मुझे पता होगी गुड्डी कहाँ है? कौन है? कोई रॉन्ग नंबर। गुल्लू के बच्चे, मैं गुड्डी की आवाज सुन सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो वहीं पर है। तू जल्दी से उसको फोन दे। पूजा का फोन है, थोड़ी मस्ती करें। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे हमारे मना करने में इसने रुक जाना है। गुड्डी गुड्डी प्लीज ना यार, इतना साथ तो दे दे। नहीं। तू इतना तो कर सकती है अपने बड़े भाइयों के लिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था? रईस? हाँ बोल। गुड्डी? हाँ बोल पूजा। गुड्डी तेरी आवाज बदली बदली से क्यों लग रही है? यार वो 83% की खुशी में बैठ गई होगी। तू तो वहाँ खुश है, पर मेरी खुशी तो तब से हवा होगी है जब से गुल्लू ने बताया कि तेरे पापा ने डिसाइड कर लिया कि तेरा एडमिशन सिटी गर्ल्स कॉलेज में करा रहे हैं। अब क्या करूं यार, ऐसा खड़ूस बात करना पड़ा तो। गुड्डी, तू ही है ना
तो अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलती। हाँ पूजा, मजबूर होके बोल रही हूँ। तो फिर ये पक्का है कि तू सिटी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले रही है? हाँ, मजबूरी है। यार तेरे पापा ने ना सारा प्लान सत्यानाश कर दिया। हमने क्या क्या सोचा था। पूजा, एक बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वो चाहे ना तो पापा के लिए चुटकियों में बदल सकता है। गुड्डी, कौन है वो बंदा? मैं उसके सामने हाथ जोड़कर नहीं, मैं उसके सामने पैर पड़कर बोलूंगी किसी भी तरीके से हम दोनों का एडमिशन जेडी कॉलेज में करा दे। ये पैर पड़ने वाली बात याद रखना। तू ना एक काम कर, उस बंदे के पैर पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो हमारे जेडी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मान ना जाए। पर तेरे को पूरा भरोसा है ना कि वो सुखदेव अंकल को कन्विंस कर देगा? अरे पूजा, वो तो ऐसा कन्विंस करेगा कि पापा खुद ब खुद हम दोनों कहेंगे कि तुम दोनों ने जाना है तो सिर्फ और सिर्फ जेडी कॉलेज में। तो उसका नंबर नोट कर। हाँ बोल। 9700 हाँ 444222। गुड्डी, ये तो गुल्लू का नंबर है। हाँ, गुल्लू ही तो वो बंदा जो हमारा काम करा सकता है। गुड्डी, यहाँ मेरी जान निकली हुई है, तेरे को मजाक सोच रहा है? नहीं पूजा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जिसको करना है वो पीछे नहीं हटता। शट अप गुड्डी। चढ़ो के फोन काट दिया। वो बहुत दुखी है यार, तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, करना तो तुझे भी ऐसे नहीं चाहिए था। लो, मैंने क्या किया है? तूने हम सबसे अपने दिल की बात छिपाई है। कौन सी बात है? तू जेडी कॉलेज जाना चाहती है ना? देख, झूठ नहीं चलना, तेरे को मेरी सौ। गुल्लू, मन तो मेरा भी बड़ा है, पर पापा ने नहीं मानना है ना, और मैं नहीं चाहती पापा को मेरी किसी भी बात से दुख हो। अब आपके चेहरे के लिए खास देखभाल, नया डव फेस वॉश बार अब सिर्फ 10 रुपए में। इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाए त्वचा को कोमल और मुलायम सिर्फ 10 रुपए में। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। श्रावणी मेले में शिव भक्तों को बुला रहे हैं भोलेनाथ। पुकार रही है देवघर की पावन धरती। शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक। यहाँ पूरी होती है हर मनोकामना। श्रावणी मेले में आना मत भूलना भक्तों। कर लो बाबा धाम के दर्शन। इस बार श्रावणी मेले में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसा पुण्य संजोग बार बार नहीं आता। आइए श्रावणी मेले में बाबा का दर्शन करें, पुण्य का लाभ लीजिए। तैयार है सरकार, बाबा की नगरी में आपका इंतजार। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। मंगल से ला रहे हैं हम जानकारी। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण संवारने में सबसे बेहतर है तकनीक हमारी। पृथ्वी, आकाश या हो समुद्र का जल, रक्षा अनुसंधान ने बढ़ाया देश का बल। देखिए उभरती प्रौद्योगिकी और सवरता कल, सिर्फ डीडी नेशनल पर। साइंस के खास शो मंथन में इस बार अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा बना वैज्ञानिकों का सिरदर्द। शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ओ, ये तेरे से ठीक नहीं होने वाला। फालतू में अपनी एनर्जी मत वेस्ट कर। तू ना गुल्लू दी ग्रेड को जानता नहीं है।
अगर मैंने कोई चीज ठान ली तो ठान ली, अब तो मैंने ही इसे ठीक करना है। ओए पागल, हर वक्त अपने मुंह मियां मिट्ठू, पता नहीं अपने वो कहाँ का तीसमार खान समझता है। और तो और तूने गुड्डी को भी बेवकूफ बना रखा है। ओए तूने ऐसा क्या कर लेना है जिससे सुखदेव चाचू कन्विंस हो जाए गुड्डी को जेडी कॉलेज में भेजने के लिए? उन्होंने तेरी बात मानना तो दूर, उन्होंने तेरी बात सुननी भी नहीं है। तू शर्त लगाता है? अगर मैंने गुड्डी को जेडी कॉलेज में भेज दिया तो बोल क्या देगा? अच्छा चल एक बात बता, तूने ऐसा क्या कर लेना है जिससे चाचू कन्विंस हो जाए? बता। मैंने ठीक है, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन जब मेरा दिमाग चलना है ना तो इसमें झट से आइडिया आ जाना है और मैंने फट से प्रॉब्लम का हल कर देना है। ओ तू जितनी मर्जी हल निकाल ले, सुखदेव चाचू मानेंगे ही नहीं। उन्होंने गुड्डी को जेडी कॉलेज में भेजना ही नहीं है। उनको लगता है कि कोएड कॉलेज में भेजेंगे तो सारे लड़के गुड्डी को परेशान करेंगे। यही तो चैलेंज है कि सुखे चाचू जैसे आदमी जो ये मानते हैं कि कोएड कॉलेज में लड़कियां सेफ नहीं होती, उन्हें कन्विंस किया जाए। उन्हें बताया जाए कि भाई कोएड कॉलेज में भी कायदा कानून होता है, पढ़ाई होती है। हाँ, लड़के लड़के थोड़ी मस्ती करते हैं, पर उसमें क्या है? यार गुल्लू, मेरे को ना कभी कभी अपने सुखे चाचू ना बाबा आदम के जमाने के लगते हैं। नहीं तू ही बता, मतलब अगर कोई लड़की ना चाहे तो क्या कोई लड़का जबरदस्ती उसके गले पड़ सकता है? एग्जैक्टली। हम भी लड़के हैं, क्या हम 24 घंटे लड़कियों के बारे में सोचते हैं? ओए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पापा की बुराई करी ना? गुड्डी, बेटा किसी बंदे में कोई गुण हो ही ना तो आदमी तारीफ भी कैसे करे? तू बता। के बच्चे, मैंने तेरा सर तोड़ देना है और तूने मेरे पापा के खिलाफ एक भी वर्ड बोला तो। शांति, अपनी गुड्डी गुस्से में एकदम बंदरिया जैसी लगती है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनो। मैं कोलगेट के अलावा कोई और चीज प्रोडक्ट चुनूंगी नहीं। मैं मेरी बेटी को बेस्ट ही दूंगी हेल्थ के हिसाब से, तो बस मैं कोलगेट ही दूंगी। मार्केट में काफी सारे चॉइसेस है, बट माय चॉइस इज कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर। इसका कैल्सीलॉक प्रोटेक्शन दांतों को रखे मजबूत और कैविटीज से सुरक्षित। क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायबल है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। दादी, आशीर्वाद लेने आए। बैठ बैठ। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ले ये पढ़। आधुनिक हो चुके हैं परिवार नियोजन के तरीके। दादी ये क्या है? पढ़ना। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? तुम दोनों एक दूसरे से खुल के बातें करो, परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। मुझे कोई जल्दी नहीं है पोता पोती की और ना ही ऊपर जाने। कैसी लगी हमारी दादी? बिल्कुल दबा। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। सैटरडे जुबली में देखिए आई लव यू। एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी 1 मिनट में। नाम तो बता दो। कल थप्पड़ खाने आना फिर बताएंगे। तू मेरी ओर चल निकला, जड़ प्रेम लोर होटल के छोड़ कर मेरी ओर निकला, रांझना हुआ मैं तेरा।
सॉरी तो मैंने अपने बाप को तब नहीं बोला जब मेरी गलती थी। ये आदमी कल का मरता आज मर जाए या अभी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रायोजक सब वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल, सिर्फ डीडी नेशनल पर। वीर जी ऐसी बात नहीं है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा सोच सकता हूं? वीर जी, गुड्डी मेरे से पहले आपकी बेटी है। सुखे, ये वाली बात सिर्फ तू कहने के लिए कह रहा है। अगर तूने वाकई में ऐसा सोचा होता ना, तो गुड्डी के फ्यूचर को लेके ये वाला फैसला ना करता। वीर जी, मैंने कहाँ फैसला लिया है? मैंने तो बस आपके सामने अपनी राय रखी है। नहीं चाचू, आपने फैसला बहुत पहले ही कर लिया था ये कह के कि गुड्डी सिर्फ सिटी गर्ल्स कॉलेज ही जाएगी। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है। तुझे भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना ना? नहीं सुखे, तू गलत कह रहा है। तेरी ये मनमानी ना इनको बहुत बुरी लगी है। तेरे को सबकी राय के साथ चलना चाहिए ना। देख, हम सब घर में इकट्ठे रहते हैं, तो हम सबको मिलजुल के फैसला करना चाहिए। परछाई जी, को इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। सुखे, गुड्डी के फ्यूचर को लेके हम सब यहाँ बात कर रहे हैं और तू कह रहा है ये बात अहम नहीं है। अच्छा वीर जी, चलो मान लिया। आप सब अपनी अपनी राय दो। नहीं चाचू, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? हरी, हर बाप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखता है। मैंने भी गुड्डी के लिए सोचा है कि वो सिटी गर्ल्स कॉलेज जाएगी। इसमें बुरा क्या है? और अगर आप सबको ये फैसला बुरा लगा तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। सच परछाई जी, इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस गुस्से में कुछ बोल देते हैं। हाँ दलजीत, हम सब जानते हैं। चलो, अब हम सब बैठ के ना ठंडे दिमाग से फैसला करते हैं कि गुड्डी को कौन से कॉलेज में जाना चाहिए और कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? पर सुखदेव, तू ना आइंदा से एक बात का ख्याल रखना कि तेरी किसी बात का ना इनको बुरा ना लगे। परछाई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वीर जी, आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी वीर जी। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। कोई नहीं। वीर जी, आप मेरे से बड़े हैं। मैं आपकी राय के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? आपने जो कहना है मैंने वही करना है। मैं बस एक बार आपके सामने अपने दिल की बात रख देता हूं, फिर आपने जो फैसला करना है वो मुझे मंजूर होना है। तो बोल ना, तेरे दिल में क्या है? सारे बैठे हैं, खुल के बोल। वीर जी, जिस दिन से गुड्डी पैदा हुई ना, उस दिन से आज तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे किस्मत वाला आदमी समझता था। खन्ना खानदान में 3 जनरेशंस के बाद पहली बार लड़की पैदा हुई और उसका बाप बनने का मान मुझे मिला। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुशी से फूला नहीं समाता था। लेकिन अब वीर जी, अब क्या सुखी? हाँ सुखी, बोलना। दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। जो मन में है ना, खुल के कह दे। परछाई जी, लेकिन अब जैसे जैसे गुड्डी बड़ी होती जा रही है ना, एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठता जा रहा है। हमेशा डरा डरा सा रहता हूं। आखिर है तो गुड्डी लड़की ही ना।
हमेशा ये रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अकेले बैठता हूं तो ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते हैं कि कहां फुटता हूं। आप समझ रहे हैं ना परजय जी मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे गुड्डी बड़ी होती जा रही है ना, मेरे अंदर का डर भी बड़ा होता जा रहा है। परजय जी मुझे पता नहीं था कि एक लड़की का बाप होना इतना मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता था एक लड़की का बाप होना इतना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे, मेरे अपनों से विनती करता हूं कि गुड्डी को सिटी गर्ल्स कॉलेज ही जाने दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं गुड्डी के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं, पर मैं अपने डर के साथ क्या कर सकता हूं? एक डरा हुआ आदमी और कर भी क्या सकता है?